एनटीपीसी नबीनगर लिख रहा है विद्युत उत्पादन और ग्रामीण विकास की नई कहानी। भास्कर भवन में प्रेस वार्ता कर परियोजना प्रमुख ने दी जानकारी। औरंगाबाद स्थित एनटीपीसी नबीनगर में बुधवार के अपराह्न 2:30 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने पावर प्लांट के प्रदर्शन और उपलब्धियों से मीडिया को अवगत कराया। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं से आए मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हुए परियोजना प्रमुख सह कार्यकारी निदेशक श्री LK बेहरा ने कहा कि एनटीपीसी नबीनगर न केवल बिजली उत्पादन में बल्कि ग्रामीण विकास में भी अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक निभा रहा है। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1980 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट है, जिसका बिहार राज्य के विद्युत आपूर्ति में अहम योगदान है। इस परियोजना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभी तक 13,000 मिलियन यूनिट से भी ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर अपनी संचालन सफलता का प्रदर्शन किया है। इस दौरान इस पावर स्टेशन का प्लांट लोड फैक्टर 81.07 रहा, जो इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। एनटीपीसी नबीनगर में स्टेज 2 के तहत 3,800 मेगावाट की इकाइयों का निर्माण होने जा रहा है। स्टेज 2 के निर्माण के बाद इस प्लांट की कुल क्षमता 4,380 मेगावाट हो जाएगी, जिसके कारण यह देश के प्रमुख पावर प्लांट में से एक बन जाएगा। परियोजना प्रमुख सह कार्यकारी निदेशक ने बताया कि स्टेज 2 का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा और इससे जुड़ी सारी ज़रूरतें तैयार कर ली गई है। स्टेज 2 में बनने जा रही इकाइयों में एयर कूल्ड कंडेंसर सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, जिससे पानी की खपत बेहद ही कम हो जाएगी। तीनों नए विद्युत उत्पादन इकाइयां अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल होंगे, जहां उच्च तापमान और प्रेशर के प्रयोग से बिजली बनाई जाएगी, जिससे थर्मल इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। स्टेज 2 के निर्माण से बिहार राज्य को और अधिक बिजली उत्पादन होगी। इस कड़ी में एनटीपीसी ने बिहार सरकार के साथ 1,500 मेगावाट का PPA करार कर लिया है। एनटीपीसी नबीनगर ग्रामीण विकास में भी तत्परता से अपना योगदान दे रहा है। यह पावर प्लांट अपने CSR, R&R और CD के माध्यम से 37 से ज़्यादा गांवों में विकास को गति दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने लगातार प्रयासों से एनटीपीसी नबीनगर ग्रामीण क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी गढ़ रहा है। मीडिया से रूबरू होते हुए परियोजना प्रमुख सह कार्यकारी निदेशक ने कहा कि यह हर्ष का बात है कि एनटीपीसी नबीनगर के सद प्रयासों से ग्रामीण इलाकों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। हम लोग का स्टेज 3 का साथ हमारा प्लांट जल्दी ही विद्युत क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल करने वाला है। ये आप सभी लोगों को ज्ञात होगा। बहुत दिनों से आप लोग प्रयास कर रहे थे इसी क्षेत्र का विकास के लिए और बिजली का संयंत्र बने, जो कि बिहार राज्य का बिजली का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। इसी क्षेत्र में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों का प्रयास से अल्टीमेटली हम लोग स्टेज 2 का कार्य शुरू होने जा रहा है। स्टेज 2 के साथ हमारा प्लांट जल्दी ही विद्युत क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल करने वाला है। मुझे विश्वास है कि हम आप सबके अपेक्षाएं पर खड़े उतरेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मीडिया बंधुओं द्वारा हमें भविष्य में भी उचित सहयोग मिलता रहेगा। हमारे R&R एवं CSR विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव अब दिखने को मिल रहा है। ये वर्ष की बात है कि आज एनटीपीसी नबीनगर के बनाए हुए ग्रामीण विद्यालय भवनों में बच्चे सुविधापूर्वक पढ़ रहे हैं। हमारे मेडिकल मोबाइल वैन के द्वारा गांव-गांव तक स्वास्थ्य मदद पहुंच रही है। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, ये जो सुविधा हम लोग को उपलब्ध करा रहे मोबाइल वैन से, जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे, ये हम लोग का मैक्सिमम जनमानस तक पहुंचे, ये एक सुविधा है जो कि हम लोग ग्रामीण भाइयों ने इसी का लाभ, भाई बहनों ने इस फैसिलिटी का लाभ लें। हम लोग का जैसे अभी मैं आप लोगों को बताया, हम लोग का जो CSR के तहत हम लोग स्वास्थ्य
हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तीनों एरिया में हम लोग का प्राथमिकता है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चर्चा करते हैं कौन से आसपास गांव में हम लोग का जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड गाँव के आसपास क्या कमी है, ये सब चीज़ में वो चीज़ हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आता है, हाँ ये इसी गांव का ये कमी है, इसको किया जाए। तो उसी को लेके हम लोग उसी जो फाइनेंशियल ईयर में वो हम लोग करते हैं, क्योंकि धनराशि तो लिमिटेड है, सब चीज़ तो एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो सपोज इसी धनराशि में हम लोग को 10 काम करना है, तो मेरा जो धनराशि इसमें से 7 काम करना है, तो इसी 7 काम करते फिर अगले जो फाइनेंशियल ईयर है बाकी काम करने का होता है, प्लस नया काम करते रहते हैं। नहीं, आपके तरफ से ऐसी कोई योजना बनी है जो आप करना चाहते हैं? हाँ, ऐसे समय समय पर नया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हम लोग का आता है, जो चर्चा होकर आता है ये एरिया में ये चीज़ करना है, तो उसी चीज़ को हम लोग आगे लेके करते हैं। आपका अपना कोई सर्वेयर है कि नहीं जो इलाका में अपने ढंग से सर्वे करे, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या कमी है, इस तरह से आपके द्वारा होता है? सर अभी NAS हुआ है, हम लोग का जो सोशल स्टडी होता है ना, पहले भी हुआ है, अभी समय समय पर करते हैं, हर साल नहीं करते हैं, लेकिन जो जरूरत जब पड़ता है समय समय पर हम लोग सोशल स्टडी करके उसी का भी एडवाइस लेते हैं, प्लस हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का जो वो लोग का भी अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का असेसमेंट रहता है, वो भी रिकमेंड करते हैं ये चीज़ में यहाँ किया जाए। भूमि अधिग्रहण को लेकर जो विवाद चल रहे थे, सारे विवाद शांत हो गए, उन लोगों को मुआवजा मिल गया, और ये भी कहना था कि जिनका भूमि गया है उनके घर से कुछ नौकरियां भी होनी है, तो क्या ऐसी भी कोई अभी तक समस्या है? नहीं, अभी ज़्यादातर हम लोग का समस्या सुलझा दिया गया है, और कुछ लोगों का एन्युइटी जिसके दस्तावेज का कमी है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कमी है, वो धीरे धीरे वो लोग हम लोग वो लोग के पास अप्रोच करते हैं, वो फिर जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है उनका भी मुआवजा वाला जो छूटा, ज़्यादातर आपका रिजल्व हो गया है, बहुत कमी इक्का दुक्का मतलब कुछ पड़ा है, वो तो धीरे धीरे हम लोग केस टू केस बेसिस में उसको रिजल्व किया जा रहा है। तो वैसे लोगों को निःशुल्क बिजली भी देने का कोई प्रावधान था क्या? नहीं, ये हम लोग भारत सरकार से अधिनियम से हम लोग रूल कर रहे हैं, तो उसी गवर्नमेंट का नियम जो होता है, हम लोग का आज के डेट में ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देने का। बिजली अभी आप लोग जो दे रहे हैं सरकार को, किस रेट पर दे रहे हैं? ये बिजली देने का हम लोग का जो CRC वो डिसाइड करता है, जो रेट हम लोग क्या टैरिफ रहेगा, वो सब चीज़ें उसी के तहत हम लोग निजे खुद डिसाइड नहीं करते। अभी क्या रेट चल रहा है? एवरेज रेट क्या है? एवरेज मतलब नहीं, एवरेज रेट और कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड हम लोग का जो लागत लगता है उसी के अनुसार लागत के वो एक राशि निर्धारित होगी कि आपने जो आप जो दे रहे हो कितने रुपए में अभी दे रहे हैं? वही मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग का जो बिजली जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग का जो लागत लगता है, वो लागत के हिसाब से वो बिजली का पैसा कितना होता है हम लोग जो CRC वो निर्धारित करता है। आपको लागत इतना मिलेगा तो आप इतने में बिजली बेच सकते हैं। वो सब एक फिक्स नहीं है, वो वेरी होता रहता है, वो CRC का जो नियम के अनुसार हम लोग। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अभी किस रेट में उपलब्ध हो रहे हैं? वो हमेशा चेंज होता है, इसलिए कोई मतलब अभी ये इस साल के लिए 1 रुपया 2 रुपये ऐसा नहीं है। वो जो हम लोग का नियम CRC जो डिफाइन करता है उसी के अनुसार वेरी होता रहता है, उसी के नियम के तहत ही हम लोग डिसाइड करते हैं। कुछ निर्धारित होगा ना, 3 रुपया 4 रुपया 5? नहीं, वो जो आप बोले ना, वो जो पैसा ना 3 रुपया 10 पैसा 3 रुपया 5 पैसा जो नियम जो बनाया गया है उसी के ऊपर हमेशा वेरी होता है। कितना लागत में, तो कोयला मेरे को आज 1 रुपया मिला है, कल 2 रुपया मिलेगा, तो बिजली तो जगह, तो इसलिए रेट फिक्स नहीं है। मतलब सर हम लोग कहना कि एट रिसेंट अभी क्या बिजली सप्लाई हो रही है, जैसे हम लोगों को 7 रुपया देना पड़ रहा है, 6 रुपया देना पड़ रहा है, तो बिजली का पैसा आप कितना ले रहे हैं, बस ये जानकारी है। हम लोग का जो बिजली है हम लोग का आप लोग डायरेक्ट ले लीजिए, हम सब बिहार गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट को हम लोग का जो मेरी तरफ अभी जैसे बताया गया है स्टेज 2 का 1500 मेगावाट बिहार गवर्नमेंट को देना है। 1500 मेगावाट का क्या कॉस्ट है वो CRC डिफाइन करता है। मेरा कितना खर्चा हुआ मशीन लगाने में और उसको चलाने में कितना खर्चा है, ये दोनों के एक डिफाइंड रूल है। वो उसी रूल के तहत हम लोग का कितना पैसा बिहार गवर्नमेंट से लेना है वो उतना हम लोग बिलिंग करें, और बिहार गवर्नमेंट कितना उपभोक्ता देता है वो हम लोग के हाथ में नहीं है। सर क्या आप कोयले के अलावा
कोई बायो ईंधन का भी उपयोग कर रहे हैं या अभी उसको क्या करने की प्रक्रिया है? आज के डेट में हम लोग को यहाँ बायो ईंधन का लगाने का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाउएवर जैसे जो MOEF से कुछ दिशा निर्देश आएगा, बायो ईंधन का भी हम लोग का कुछ इस्तेमाल करना है, उसी के लिए हम लोग तैयार है, हम लोग का सिस्टम तैयार है। एक्चुअली आप प्लानिंग बनाएंगे, जब बायो ईंधन आएगा तो यहाँ के लोगों का भी उसमें सहयोग होगा। जो चीज़ें होंगी इधर फैक्ट्री लगेगी, उसका जब प्रोडक्ट होगा जिसको आप लेंगे तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। और हमारा कोयला जो है प्राकृतिक संसाधन है, तो उसके विकल्प में हमको बायो ईंधन का उपयोग तो करना होगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो करना होगा। तो इसमें आपकी क्या प्रक्रिया चल रही है बायो ईंधन की? नहीं, हम लोग का जो अभी स्टेज 2 इकाई जो आ रहा है, हम लोग को उसी बायो ईंधन का भी जलाने का सक्षम रहेंगे। तो उसी के साथ हम लोग का जो MOEF से जो दिशा निर्देश आएगा, भारत सरकार से दिशा निर्देश आएगा, उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहेगा, मतलब सिस्टम रेडी रहेगा ये सब करने के लिए। अच्छा, फ्लाई ऐश को लेकर भी कोई समस्या है क्या? अभी तक तो समस्या नहीं है। हम लोग का जितना फ्लाई ऐश आ रहा है लगभग उतना हम लोग बाहर भेज पा रहे हैं। 100% उसका यूटिलाइजेशन है ऐश का। लगभग इसी साल में हम लोग पहुंचने वाले हैं। 100% के अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में हम लोग 100% पहुंचे। ग्रामीणों की शिकायत है सर, ओवरलोड ज़्यादा होता है, उनसे सड़क पर चलने वालों को परेशानियां होती है, फ्लाई ऐश उड़ते रहते हैं। इसको लेकर कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या? हाँ, नहीं, हम लोग से यहाँ से फ्लाई ऐश से लिफ्ट करके जाते हैं, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है। सारे जो आप लोगों को भी ज्ञात होगा, हम लोग का जितना है जो सीमेंट इंडस्ट्री ले रहे हैं बंद करके थ्रो पूरा कवर्ड है, उसमें कोई ये नहीं है। और उसके साथ साथ जो हम लोग लोडिंग के टाइम गाड़ी के किसी भी अंश में कोई राख जो फ्लाई ऐश डिपॉजिट होता है वो हम लोग प्लांट के बाहर ना जाए, इसलिए हम लोग बल्कर वॉशिंग पद्धति अपनाए हैं। मेरे प्लांट के बाहर जाने से पहले वो गाड़ी को बढ़िया से धुलाई होता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो धुलाई होके जाता है। तो इसलिए बाहर बल्कर से कोई उड़ने का संभावना है नहीं। बाकी जो हम लोग पॉइंट से जो हाईवे से जाता है उनको दिशा निर्देश है, एकदम सही तरीका से सारे कवर्ड करके ही निकलता है। सर, बिजली उत्पादन के मामले में NTPC जो है बिहार नहीं बल्कि देश में सेकेंड स्थान लाने जाएगा, जो प्रक्रियाधीन है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी आपको भी ज्ञात होगा, हम लोग का देश में हम लोग का 1/4 कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग का जो इतना एफिशिएंट है, ये 1/3 का बिजली NTPC पैदा करता है आज के डेट पे। तो आगे भी इस तरह का हम लोग का जो अभी स्टेज 2 आ रहा है, NTPC का दूसरे स्थान में भी इस तरह का बिजली कैपेसिटी एडिशन हो रहा है। आगे भी हम लोग भारत गवर्नमेंट का जो बिजली का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में भरपूर प्रयास करेंगे। सर, NTPC पावर प्लांट में एक दिन में कितने कोयले की खपत है? वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम लोग का 1980 मेगावाट का कैपेसिटी है, हम लोग का जैसे ग्रिड में डिमांड आएगा पूरे का पूरा है, कोयला पूरा लगेगा, उसका तो ग्रिड से कम आएगा तो कम लगेगा। लगभग जो तीनों यूनिट में फुल लोड चलेगा तो 30,000 के लगभग 30,000 टन रोजाना खपत होगा। थैंक यू।